किसको हम नशा कहते हैं? आदत है। नशा एक आदत है। और कुछ? नशा क्या है? देखिए, हमको भी पता है कि अगर आप लोग को मौका मिले तो इस पे किताब लिख देंगे तो बताने में संकोच ना कीजिए जी। सर, एक विपरीत मानसिकता है नशा। और आपसे? नशा शारीरिक और मानसिक आर्थिक दोनों को नुकसान पहुंचाता है। नशा नाश कर जाता है। नशा नाश के जरिए। आज हम लोग नशे को बहुत बारीकी से समझेंगे। नशा, हम कहते हैं कि नशा एक आदत है, नहीं मानते? और आदत के साथ क्या है कि आदत आपको कुछ देता नहीं है, लेकिन आपसे सब कुछ ले लेता है। जब भी किसी चीज़ की आदत लग जाए तो वो क्या करता है? आपसे सब कुछ छीन लेगा, लेकिन आपको कुछ वो नहीं देगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि अगर आप 5 साल से नशा कर रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त हुआ, तो आपका क्या जवाब रहेगा? कोई एक चीज़ बताइए जो आपको प्राप्त हुई। कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा आदत है जिससे हमको कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो। तो क्या इसको छोड़ा जा सकता है? तो ये बचपन से लेके अभी तक हमने बहुत सारे आदत सीखे हैं और बहुत सारे आदत छोड़े भी। तो हर वो आदत जो हम सीखे उसको समय के साथ छोड़ा जा सकता है। लेकिन हम आदत छोड़ते कैसे हैं? आदत हम तभी कोई आदत छोड़ते जब उसके पीछे कोई रीज़न हो। बिना रीज़न का हम कोई भी आदत नहीं छोड़ते। जैसे अगर आप 10 बजे सो के उठ रहे हैं, अगर ये आपको आदत है और हम आपको डराए धमकाए और कहे कि सुबह 4 बजे तुमको उठ जाना है, तो फिर क्या होगा? 4 बजे आप उठ जाएंगे? हाँ, कोशिश करेंगे सर। कोशिश करेंगे। कितने दिन उठेंगे आप 4 बजे? धीरे ही 4 बजे उठने के प्रयास, उठने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। जब तक डर रहेगा तब तक हम थोड़ा सोचेंगे कि हाँ, अगर वो आ रहे तो थोड़ा उठ जाए, अगर नहीं आ रहे तो सोएगा। तब आदत में परिवर्तन ज़्यादा नहीं है। तो अगर डर रहेगा तो आदत में परिवर्तन ज़्यादा नहीं आएगा। वो जब तक डर रहेगा तब तक रहेगा, और जैसे डर खत्म हुआ वैसे अगर वही हम कहें आपको कि अगर तुम 4 बजे उठ के, अगर आप 4 बजे उठ के हमारे दरवाजे पे आ गए, हम आपके हाथ में 2000 रुपया उसी समय दे देंगे। बस शर्त है कि 4 बजे आप उठ के हमारे दरवाजे पे। अब आप बताइए कि आप कितने बजे उठेंगे? 4 बजे 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे अपना दरवाजे पे। इसका मतलब 3 बजे उठ जाएंगे। कोई दबाव रहेगा उठने में? नहीं। तो जो बंदा 10 बजे उठता था, 10 बजे उठने की आदत थी, वो आज 4 बजे से पहले उठ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है, एक कारण है, और कारण बहुत बड़ा है, तब वो उठ रहा है। यही हमारे साथ है नशे के साथ। नशा हम किसी के डर से या दबाव से नहीं छोड़ सकते, या फिर कितनी भी अच्छी अच्छी बातें हमको सिखा दी जाए, हम नशा नहीं छोड़ सकते। कुछ समय तक उससे दूर रह सकते, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे कब? जब उसके लिए हमारे पास कोई रीज़न रहे, और रीज़न जब हमारे पास बड़ा रीज़न रहेगा तब वो छूटे। हर आदत बदलती है। आपने बचपन से बहुत सारी आदतें सीखी होंगी जो समय के हिसाब से बदला है, लेकिन उस आदत को बदलने के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर था। जैसे आप सोने की आदत हो, चाहे पढ़ने की आदत ना हो, लेकिन जैसे एग्ज़ाम आता था तो क्या होता था? 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़े जा रहे हैं। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उसके पीछे ताकि अगर नहीं पढ़ेंगे 1 महीना तो फिर रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। एक रीज़न था हमारे पास, इसलिए हम जल्दी उठ के पढ़ना शुरू कर दें।
तो लाइफ में ये कि हर आदत बदलेगी, बस उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्या रीज़न है? आप कहते हैं सर कोई रीज़न नहीं है, लेकिन हम नशा छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाएंगे। बाहर जाएंगे, कुछ समय तक रहेंगे, फिर वो आपके ऊपर हावी हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई बड़ा रीज़न है तो नशा सामने पड़ा रहेगा, आप उसको नहीं छूइएगा। नशा आज हमारे ऊपर इतना हावी क्यों है? क्योंकि हमने उसको बहुत समय दिया है, 4 साल 5 साल उसको अपना दिया। तो जिस चीज़ को हम जितना समय देते हैं वो चीज़ उतना ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होता है। और हम देते क्यों है समय? क्योंकि उससे हमें कुछ समय के लिए कुछ अलग तरीका रिफोर्समेंट मिलता है, जिससे हम कहते हैं कि हमको रिलैक्स होते हैं या फिर मज़ा आता है। यही तो हम कहते हैं। अगर वही मज़ा हमको रियल लाइफ में आने लगे, मज़े के लिए हम करते हैं, अगर वही मज़ा हमको रियल लाइफ में आने लगे तो क्या हम नशा कभी करेंगे? हम जब नशे में होते हैं तो क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमको लगता है कि समाज हमको इज्जत दे रहा है, परिवार हमको इज्जत दे रहा है, घर वाले हमारा सम्मान कर रहे हैं, यही तो हम सोचते हैं मेंटली तरीके से, दिमाग से। अगर यही सब चीज़ हमको रियल लाइफ में मिलने लगे तो नशे की ओर हम कभी जाएंगे? हम एक साधन ये खोजते हैं कि एक माध्यम मिले जिससे हम उस चीज़ों की अनुभूति कर पाए जो हमारे पास नहीं है, तब हम नशे की ओर जाते हैं। तो अगर रियल में वो चीज़ें मिले तो फिर हम उधर नहीं जाएंगे। और आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य या फिर कोई बड़ा आपके पास कारण रहेगा तभी आप नशे से दूर हो पाएंगे। क्योंकि जैसे आप यहाँ से बाहर जाएंगे, अगर कोई कारण नहीं है तो फिर क्या होगा? पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे, ब्लैंक रहेंगे। यहाँ तो एक है कि रूटीन के हिसाब से हम चल रहे हैं दिन भर, और बाहर जाने के बाद क्या, पैसा रुपया सब है घर में, पैसा रुपया मिल ही जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं जीवन तो लेके जाएगा, और जीवन है तो जाहिर सी बात है भरेगा। तो फिर इन्हीं सब चीज़ों से वो ज़्यादा बढ़ता है। आप जितने भी बड़े से बड़े लोगों को आप देखेंगे जो नशा से बाहर हुए हैं, उनके पास कोई ना कोई बहुत बड़ा रीज़न था तभी वो बाहर हुए हैं। और हर आदत बदलती है, बस उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। अब क्या है कि नशे के साथ क्या है कि नशा एक जलता हुआ कोयले के समान है। अब जलता हुआ कोयले के समान कैसे है? आप जलते हुए कोयले में जितना कोयला डालेंगे तो फिर वो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, बंद हो जाएगा और भड़केगा। नशा वैसे ही है। अगर आप सोचते हैं कि सर हम एक बोतल पी लेते हैं और पीने के बाद इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो ये होती है नहीं। अगले दिन आपका 2 बोतल मांगेंगे। अगर हम आपको एक फैक्ट्री का चाबी दे दे कि जाओ तुम ये चाबी है, जाओ पी लो, तो फिर क्या होगा? इच्छा पूर्ति हो जाएगी। कुछ दिन के बाद अगर आप जीवित रहेंगे तो आके दोबारा कहेंगे दूसरी फैक्ट्री की चाबी कब मिलेगी सर? तो इच्छा पूर्ति नहीं होती है। गीता में इसका वर्णन है कि नशा, काम, भूख, ये सब ऐसे हैं कि जितना आप करेंगे, आराम, ये सब ऐसे है कि जितना आप करेंगे बॉडी उतना डिमांड करेगा। अगर आप 10 बजे सो के उठते हैं या फिर 11 बजे सो के उठते हैं तो क्या बॉडी आपका रिलैक्स हो जाता है? नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर 2 बजे उठे सुबह में ना, तब बॉडी थोड़ा आराम होता है। खाने के साथ क्या है, अगर आप 5 रोटी खाते हैं तो कल कितने की भूख लगेगी? 6 रोटी 7 रोटी की भूख लगेगी। कोई ऐसा इंसान जिसको खाने की बहुत इच्छा हो या फिर खाने का, उसका कभी पेट नहीं भरता है। वो जितना खाएगा बॉडी उतना ज़्यादा डिमांड करेगी।
आप ही लोग के बीच में कोई 70, 80, 50, 40 टच कर जाते हैं रोटी। कुछ लोग का 5 रोटी 3 रोटी में भी हो जाता है। तो बॉडी हिसाब है हम कैसा इसको बनाते हैं। जितना हम इसको लेंगे उतना ज़्यादा बॉडी डिमांड करेगी। सेम उसी तरह है नशे के साथ, जितना हम करते जाएंगे उतना बॉडी इसका और डिमांड करेगा। तो अब उस आग को बुझाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या उपाय आप ही बताइए। अगर नशा जलते हुए कोयले के ढेर के समान है तो उसको बंद करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व करने की क्षमता को कम करना चाहिए। इसका मतलब कोयला डालना बंद कर, कोयला डालना अगर हम बंद कर देते हैं तो समय के साथ धीरे 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 क्या होता है, वो जो आग जल रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। लेकिन इसके अंदर हम जितना कोयला डालेंगे उतना ज़्यादा और भड़केगा। ये शांत होने वाला नहीं है। कोई ऐसा इंसान आपको मिला है जो कह दिया कि हमने नशा करके पूरा इच्छा पूर्ति कर लिया, अब दोबारा हम नहीं करेंगे? कोई मिला है आपको? नहीं मिले। पहले जब हम थोड़ा सा लेते तो उस समय हमको क्या होता था, जो आनंद मिलता था, आज क्या स्थिति है कि 1-2 बोतल जब आप लेंगे तो वो आनंद आपको मिलेगा, वो समय के साथ और बढ़ते चला जाएगा। बॉडी उस तरह से एडजस्ट करना शुरू कर देती है। तो अब जिस रास्ते का अंत है ही नहीं, उस रास्ते पे हम कितना भी दौड़े कितना भी चले कोई फर्क नहीं। एक समय के बाद धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे लेकिन नशा खत्म नहीं होगा। जापान में एक कहावत है नशे को लेकर, शुरुआत में होता है कि हम नशे को करते हैं, मतलब नशे को लेते हैं। उसके बाद दूसरी अवस्था में होती है कि नशा नशे को ही करता है, और तीसरी अवस्था होती है कि नशा फिर हमारा शोषण करना शुरू कर दे, फिर नशा हमें धीरे धीरे खाना शुरू कर दे। तो एक तरह से क्या है कि ये ऐसा है कि इसमें जितना भी हम डालेंगे उतना ज़्यादा और भड़केगा, आग शांत नहीं होगा। तो आग शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोयला डालना बंद कर दीजिए। समय के साथ कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये शांत। हाँ, लेकिन कोयला डालना कब बंद करेंगे? जब हमारे पास कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। ये जीवन का क्या महत्व है? ऐसा तो नहीं है कि जो भगवान खुदा अल्लाह जिसने हमारा निर्माण किया है, ये तो ऐसा तो नहीं कि सोच के क्या हो कि काम करो, तुम जाओ धरती पे और जाके पी के अपने आप को ख़त्म कर लेना। अगर नशा ही करना रहता तो भगवान के पास कमी थी थोड़े, आपको वहीं रख लिए रहते, बोलते आओ पियो खाओ यहीं रहो, नीचे जाने की क्या जरूरत। फिर हमारे जीवन का क्या उद्देश्य रह जाता है? हम अगर अपने बाल बच्चों को बताएंगे तो क्या बताएंगे? यहाँ से ठेका, ठेका से रिहैब, रिहैब से ठेका, बस यही जीवन खत्म। फिर कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। यहाँ पे कहते हैं सर हमको कष्ट हो रहा है, बाहर जाते तो हम कष्ट देते हैं लोगों को, फिर यहाँ आते तो हमको कष्ट होता है। तो यही जीवन चल रहा है, मतलब एक गोल चक्र की तरह है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जो घूमे जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। अंत इसमें यही है कि इससे बाहर निकल जाए। जैसे कोल्हू का बैल को क्या होता है, चलता रहता है, बांध दिया जाता है, और बांध देने के बाद वो गोल 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 घूमते रहता है। उसको तो लगता है कि हम बहुत दूरी तय कर लिए, लेकिन क्या होता है उसी जगह पे घूम रहा है, चक्कर में घूम रहे हैं। वही सेम हमारे साथ स्थिति है कि हम घूमे जा रहे हैं। अब क्यों घूमे जा रहे हैं? आखिर नशे के लिए इतना ज़्यादा हमारे अंदर एक्साइटमेंट क्यों है? एक ऐसा केमिकल जो धीरे धीरे आपके शरीर को खाए जा रहा है, फिर भी आप उसके लिए अपनी जान दिए जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके दिमाग में ये भर दिया गया है कि यही आपके लिए अमृत है, इसीलिए तो हम मरे जा रहे हैं।
परिवार, समाज, घर बार सब समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मरे जा रहे हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारे दिमाग में ये भरा गया है कि ये जो चीज़ हमारे लिए अमृत के समान है। आज जितने भी तरह के आप ऐड देखेंगे, जितने भी तरह के आप मैगजीन लेते हैं या फिर न्यूज़पेपर या फिर बहुत जगह, तो नशे की प्रचार बहुत धड़ल्ले से होती है। तो वो क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके दिमाग में जाता है कि नशा जो है बहुत अच्छा है। अगर आप 4 दोस्तों से पूछते हैं कि चलो भाई आज हम तुमको पार्टी देते हैं, तो क्या कहेंगे, पार्टी में क्या होना चाहिए? वही होता है, क्योंकि सबके दिमाग में क्या भरा है कि अगर मजा करना है तो नशा रहना। और इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? जो बेचने वाले उनको फ़ायदा हो रहा है। आप एक चीज़ देखेंगे कि बहुत कमाल की चीज़ ये देखेंगे कि जो कंपनियां बना रही हैं वो अपने बाल बच्चों को नहीं दे रही हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो बांट रहे हैं वो अपने बाल बच्चों को नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो बेच रहा है, जहाँ से आप खरीदते हैं, वो अंदर बैठ के चाय पीता है और होशो हवास में आपसे पैसा काटता है, 1 रुपया भी कम नहीं होता है, क्योंकि उसके पास तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पीने का, उसके पास तो ज़्यादा मौका है, हर तरह के ब्रांड यहाँ पे भी है, गोदाम में भी, लेकिन वो नहीं पीता है। बेच किसको रहा है? आपको, हमको, और हम आप खरीदे जा रहे हैं। और कहते क्या है सर, उपलब्धता है तो क्यों नहीं पिए? अरे उपलब्धता तो उसके पास ज़्यादा है, पीना तो उसको चाहिए। क्या गुटखा बनाने वाली कंपनियों के जो बाल बच्चे हैं उनको खाने के लिए कहते हैं उनके परिवार वाले? इतना ही अच्छा रहता तो उनको कहते कि आप